तो अभी देखें यहाँ पर जो है कि सारा कुछ हमने इसको रिपेयर कर दिया है, फिर भी एक साइड में डिस्प्ले देखिए आ रहा है और इसके दूसरा साइड में आपको अगर हम दिखाते हैं तो दूसरा साइड में कोई भी डिस्प्ले इसका नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए ये कटा कटा सा डिस्प्ले आ रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर ठीक कैसे करना है इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरा सीखेंगे और जानेंगे किस तरह का सा इसको रिपेयर किया जा सकता है। अभी देखिए ये यहाँ पर डिजिटल तराजू है, वैसे ही तो इसको कांटा बोला जाता है डिजिटल में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है वो आपको बता दें। जैसा कि यहाँ पर देखिए इसमें पावर देने के बाद कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह कोई भी यानी कि पावर यहाँ पर शो नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही तो चार्जिंग का और ना ही ये बैटरी पे ऑपरेट हो पा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है वो पहले समझेंगे, यहाँ पर क्या इसमें फॉल्ट है क्या नहीं है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। बस वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए उससे पहले यहाँ पर इस एडेप्टर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद इसका पावर यहाँ पर देखिए ऑन कर दिया हमने, और यहाँ पर सबसे पहले इसको चार्जिंग मोड में यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि वैसे तो ये ऑन हो नहीं रहा है। तो ये देखिए चार्जिंग मोड में भी यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। और देखिए स्विच हमने ऑन करके रखा है पहले से, फिर भी ये ऑन नहीं है, क्योंकि ये पूरा बंद है। यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले इसका नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसको अच्छे तरीक़े से यहाँ पर चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद इसको देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इस वीडियो में आप पूरा ही देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर तरीक़ा का वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि मल्टीमीटर से क्या इसमें वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो भी सकता है अडेप्टर भी ख़राब हो सकता है। वैसे तो ये जो मशीन है ये तो ख़राब है ही, तो अडेप्टर को भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि यह इसमें वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐसे तो देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एडेप्टर में जो है कि लाइट जल रहा है, लेकिन इसका आउटपुट में देखिए यहाँ पर लाइट जल रहा है, लेकिन इसका आउटपुट में यहाँ पर ये वायर में कोई भी मतलब वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा। तो चलिए इसको तो हम खैर बाद में यहाँ पर रिपेयर कर लेंगे, क्या करना है नहीं करना है वो अलग सी बात है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कि इसमें मेरा क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमको इसको रिपेयर करना है, क्योंकि हम अलग से भी इसमें हम पावर इसमें दे के इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसके लिए हमको यहाँ पर करना क्या होगा, इसको सारा कुछ यहाँ पर हमको यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको पेच लगा हुआ मिलेगा जो कि स्क्रूप होगा, तो सारा स्क्रूप आपको यहाँ पर खोल लेना है। स्क्रूप खोलने के बाद ये बैटरी का सेक्शन है, यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये बैटरी है, इसका बैटरी का हम बाद में देख लेंगे बैटरी में क्या दिक्कत है नहीं है। वैसे ये बाहर से देखने में काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कचरा टाइप से दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है, और आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके नीचे भी आपको स्क्रूप मिलता है, तो ये इसको भी आपको खोल लेना है। आपको देख लेना है कहाँ कहाँ पर स्क्रूप है। वैसे तो 4 स्क्रूप इसमें रहता है, 4 से 6 स्क्रूप इसमें दिया गया रहता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से यहाँ पर कहाँ पर आपका स्क्रूप है। तो चलिए सबसे पहले इसका कनेक्टर जो है वो यहाँ पर हटा लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर पहली बार अगर आप इसको खोल रहे हैं तो कनेक्टर आप यहाँ पर देख के हटाइएगा, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टर हटाने का टाइम में ज़्यादातर यहाँ पर होता क्या है कि कहीं से ना कहीं से एक ना एक वायर यहाँ पर टूट जाता है। तो टूटने में क्या होता है कि नए जो इलेक्ट्रीशियन रहते हैं उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर डिस्प्ले को जो है कि हमने अलग कर दिया है, और एक डिस्प्ले इसमें अभी भी लगा हुआ है। तो ये इसका कनेक्टर डिस्प्ले का है यहाँ पर, ठीक है। एक साइड एक ही कनेक्टर से जो है कि दोनों डिस्प्ले में यहाँ पर गया है, लेकिन एक साइड का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है और एक साइड का काम कर रहा है। तो डिस्प्ले का इसका वायर का बात करें तो यहाँ पर जो एक वायर में डबल वायर यहाँ पर रहता है, जो कि वैसे अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो पीसीबी है इसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि खोलने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझाने का हमको भी मौका मिलेगा, और आप भी जो है कि यहाँ पर अच्छे तरीक़े से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमको खोलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कि गंदगी वगैरह है। तो एक कनेक्टर जो है इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्टर मिलता है, एक तो आपका चार्जिंग का हो गया, दूसरा आपका इसका ऑन ऑफ स्विच का हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया आपको बैटरी के लिए, ठीक है।
तो ये इस साइड से कनेक्टर आता है। और बाकी यहाँ पर जो आपको कोई भी वायर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो यहाँ पर हम इसी तरीक़ा से रह देते हैं। और एक यहाँ पर ये कनेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि होना हो कहीं कनेक्टर से भी कभी कभी ऐसा होता है जो कनेक्टर से फॉल्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन ही नहीं हो रहा है, ये मतलब चालू ही नहीं हो रहा है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हालत किस तरीक़ा से है। इसका मतलब यहाँ पर जो है कि पानी वगैरह कुछ गया है। कैपेसिटर यहाँ पर देखिए, रजिस्टर वगैरह जो है कि सारा कुछ यहाँ पर डैमेज हो चुका है। और इसका देखिए कनेक्शन यहाँ पर देखिए, ये भी मतलब ख़राब टाइप से हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि अगर घिस देने के बाद ये जो है कि उखड़ जाएगा। तो इसको सारा कुछ आपको यहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब जितना भी है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कि क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सब हम हटा लेते हैं, जो कि फालतू का जितना भी यहाँ पर चीज़ है। जैसा कि आपको बता दें, अगर किसी भी पीसीबी को आप अगर रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ आपको ध्यान देना है। इस वीडियो में यहाँ पर आप सीख लीजिए और जान लीजिए। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्लीन करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्लीन करना है। क्लीन करने से आपको होगा क्या, और एक क्लीन करने से देखिए फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर। क्लीन करने से फ़ायदा क्या है पहले आपको हम वो बता देते हैं। जैसे कि अभी देखिए, क्लीन करने से क्या है कि आपको जितना भी यहाँ पर रहेगा सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर फॉल्ट रहेगा। अभी जैसे कि और यहाँ पर नुकसान क्या है आपको क्लीन करने से, कि अगर आपको जैसे कि मेरा यहाँ पर डैमेज बहुत सारा है, ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर रजिस्टर वगैरह डैमेज है, तो अगर आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, तो ये क्लीन करने के बाद ये हट सकता है यहाँ से, मतलब ये उखड़ सकता है। ठीक है, अपने जगह से ये हट सकता है। तो शायद आपको यहाँ पर बाद में ना समझ में आए कि ये कहाँ से हटा, इसका वैल्यू क्या है, इसके जगह पे हम कौन सा लगा सकते हैं, किस तरीक़ा से, है ना। तो ये यहाँ पर ये आपके लिए शायद यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसी के लिए आप क्लीन करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी आराम से करें, अच्छे तरीक़े से करें। और क्लीन का फ़ायदा भी आपका क्या है कि काफ़ी हद तक अगर बोर्ड में अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर हल्का फुल्का कोई शॉर्ट सर्किट है यहाँ पर जो कि उसके कारण से जो है कि ये बंद पड़ा है, तो ये क्लीन करने से ही इसका आधा काम, आधा आपको क्या बोले 90% और 99% जो है कि क्लीन करने से ही फॉल्ट ख़त्म हो जाता है। तो मेरा तो कहना यही है, किसी भी पीसीबी को आप सबसे पहले उसको क्लीन कीजिए, क्योंकि क्लीन करने में काम करने का बाद भी मज़ा ही कुछ और है। क्लीन करने के बाद दिखता भी अच्छा है, और क्लीन करने से आपको भी यहाँ पर अच्छे से हम समझा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर क्लीन किया, तो यहाँ से जो है कि ये कनेक्शन वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि उखड़ रहा है ये पीसीबी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में देख लेंगे। सारा कुछ यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी वगैरह है। तो इतना अगर हम मतलब इतना मेरे पास टाइम है नहीं जो इतना हम कर सकें, फिर भी हल्का फुल्का देखते हैं जहाँ पर जो है मोटा मोटी इतना कुछ यहाँ पर हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद देखते हैं, क्योंकि काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर पीसीबी पर। अब इसका यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लीन किया, तो मेरे साथ भी वही हुआ। यहाँ पर जो है कि ये रजिस्टर काफ़ी गला हुआ सड़ा हुआ था जैसे कि, तो ये निकल चुका है यहाँ से। देखिए ये अपने जगह पर नहीं है, यहाँ से हट गया है। और इस ट्रांजिस्टर का बात करें तो इस ट्रांजिस्टर में जो एक लेग है कि इसका वो भी टूटा हुआ है। शायद यहाँ पर पानी वगैरह भी गिरा होगा, शायद इसी का कारण से है। तो यहाँ पर जो टूटा हुआ है इसका है, इसको हमको पहले यहाँ पर निकाल लेना है, ताकि यहाँ पर हम ये कनेक्शन यहाँ पर कर सकें। तो इसको हमको कनेक्शन कर देना है, अगर ये सही है तो, और नहीं तो फिर आपको ये ट्रांजिस्टर जो है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी चलिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर हमने लिया है, ये रजिस्टर हम यहाँ पर लगा देते हैं। और ये कौन सा रजिस्टर है, हम तो यहाँ पर 1K का यूज कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपका वहाँ पर कौन सा वैल्यू का है, कौन सा रजिस्टर है। तो हम यहाँ पर ये रजिस्टर जो है कि सिर्फ इंडिकेट के लिए है, जो कि एलईडी का इंडिकेट के लिए है। तो बस इंडिकेट के लिए एक 1K का रजिस्टर हमने यहाँ पे यूज किया है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा ट्रैक साफ़ करने में कभी कभी जो होता है कि सामान यहाँ से हट जाता है। तो आपको ट्रैक को यहाँ पर ज़्यादातर आपको फॉलो करना है। कोई भी पीसीबी में ट्रैक अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। और अगर आपको जानकारी होगा, नॉलेज होगा, तो आप उसका वोल्टेज और उसका जो है कि रजिस्टर का आप मेगा ओम्स ओम्स सारा कुछ आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। वो ट्रैक से ही पता चल जाता है कि कौन सा ट्रैक कहाँ पर गया हुआ है। वैसे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका सप्लाई कहाँ से कितना तक है, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए ये रजिस्टर को हमने यहाँ पर लगा दिया है, और लगाने के बाद इसको क्लीन कर दिया अच्छे तरीक़ा से।
अब यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पर इसका भी एक लेग टूटा हुआ है, तो इसको भी हमको जो है कि एक वायर यहाँ से जो है कि जंपर टाइप से हमको कर देना है, यानी कि हमको यहाँ पर जोड़ देना है जो यहाँ पर है। तो इसका एक वायर की मदद से हम इसको जोड़ देंगे ताकि ये मतलब चालू हो सके। किसी भी पीसीबी में आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, किसी किसी में जो है कि आपको हल्का फुल्का फॉल्ट निकलता है, लेकिन किसी किसी में आपको मेहनत करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मेहनत करना ही पड़ेगा। और वीडियो में हम आपको वक्त दे रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त आप भी हमको दीजिए, वीडियो को यहाँ पर अच्छे तरीक़े से देखिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि यहाँ पर आपको भी समझ में आ सके। और अगर आप हमको टाइम देते हैं यहाँ पर तो हम भी आपको अच्छे तरीक़े से समझा सकें। तो देखिए जो मेरा एक लेग यहाँ पर टूटा हुआ था उसको हमने यहाँ पर, और इसी लेग पे हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये जहाँ पर आपका इसका ट्रैक रहता है वहीं तक आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, चाहे कहीं पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ट्रैक के देखते हुए आप वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ से ये टूटा हुआ है। तो हम भी वहीं पर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आगे और पीछे है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है कि काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीक़े से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। हो सकता है कि आपके केस में कुछ दूसरा हो, वो अलग सी बात है, लेकिन जो मेरा यहाँ पर है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर सब में एक जैसा फॉल्ट नहीं होता है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, मतलब अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पर होता रहता है, तो आपको देख लेना है। तो चलिए ये कनेक्टर जो है कि कनेक्टर को हम फिर से यहाँ पर लगा देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, ये कनेक्टर में आपको यहाँ पे देखिए 2 कनेक्टर एक साथ है और एक कनेक्टर यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर 3 कनेक्टर का यहाँ पर जो 3 कनेक्टर हो चुका है मिला के, क्योंकि 6 वायर है और अलग अलग है यहाँ पर। तो चलिए कनेक्टर हमने यहाँ पर लगा दिया है, और लगाने के बाद ये वायर एक जो है कि बैटरी का है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट का बैटरी यूज किया गया है। वैसे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी ज़्यादातर आपको यहाँ पर यूज मिलेगा। तो इसमें जो है कि ये 4 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर बैटरी है। तो बैटरी में तो वैसे जब ऑन करते थे तो ये ऑन नहीं होता था, तो इसका वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं, और वैसे भी ऑन होता भी क्यों, यहाँ पर ट्रांजिस्टर और रजिस्टर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डैमेज था, तो इसके कारण भी है कि ये ऑन नहीं हो रहा था। ये बैटरी का चार्ज देखिए यहाँ पर 2.6665 कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर चार्ज आपको दिखा रहा है ये। तो इतना में तो ये आपको चालू नहीं होगा, क्योंकि इसके चालू करने के लिए कम से कम तो आपको 3 से वोल्ट ऊपर ही चाहिए, तो जा कर के ये यहाँ पर ऑन हो सकता है। तो चलिए यहाँ से पहले हम इसको हटा लेते हैं ताकि इसका वायर को हम बाहर निकाल सकें, क्योंकि हमको इसको डायरेक्ट जो है कि अपने पावर सप्लाई से इसको टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये बैटरी क्योंकि ख़राब भी हो सकता है, कोई यहाँ पर मतलब गारंटी नहीं है कि बैटरी सही ही हो, वो तो हम चेक कर लेंगे बैटरी सही है या ख़राब है। तो ये देखिए बैटरी का 2 वायर हमने यहाँ पर अलग निकाल लिया है, और ये वायर से हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं तो ये मेरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम सप्लाई देके इसको चेक करेंगे, बाद में जो है कि यहाँ पर बैटरी वगैरह जो भी है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना है, ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर है आपको कनेक्टर यहाँ पर लगा देना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर कोई भी कनेक्टर आप हटाते हैं तो आपको ध्यान से हटाना है, क्योंकि ये कनेक्टर भी उल्टा सीधा होता है, आपको यहाँ पर उल्टा नहीं लगाना है, क्योंकि ये काम भी नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है। ये हो सकता नहीं है, ख़राब हो भी जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कनेक्टर भी आपको सीधे तरीक़ा से ही यहाँ पर लगाना है। तो चलिए यहाँ पर एक कनेक्टर यहाँ पर हमने लगा दिया है, और ये कनेक्टर जो है कि दोनों डिस्प्ले का है, एक फ्रंट साइड में रहता है और एक बैक साइड में है। तो फ्रंट साइड वाला डिस्प्ले तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, बैक साइड का भी आपको दिखा देंगे। तो उससे पहले देखें यहाँ पर हमने पावर सप्लाई एक ले लिया है, तो इसमें कितना वोल्ट आ रहा है पहले वो आपको हम दिखा दें, कितना वोल्ट यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये हमने इसको ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट, यहाँ पर आपको जो है कि 5 वोल्ट यहाँ पर आपको देना है कम से कम, तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट यहाँ पर 91 कुछ इस तरीक़ा से मेरा वोल्टेज है। तो थोड़ा सा इसको हम जो है कि ज़्यादा कर लेते हैं, तभी देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ पर बन चुका है।
तो 5 वोल्ट हम इसको यहाँ पर देंगे, जो कि बैटरी का कनेक्शन जहाँ से हमने 2 वायर जो छुड़ाया था, ये देखिए ये मेरा बैटरी का है। तो इसी में जो है कि हम इसको 5 वोल्ट देंगे और आपको माइनस प्लस यहाँ पर आपको देख करके देना है कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है। तो ये देखें माइनस प्लस में हमने यहाँ पर दे दिया है 5 वोल्ट। और देने के बाद ये दो ऐसे चालू नहीं होगा क्योंकि ये स्विच का है वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपस में इसको आपको कनेक्ट करना है। तो ये देखिए हमने इसको कनेक्ट किया तो ये भी ऑन हो चुका है, लेकिन क्या ये पूरा अच्छा तरीक़ा से वर्क करता है, काम करता है या नहीं करता है, वो अभी हमको पता नहीं है। देखते हैं, जो भी है आपके सामने है। तो अभी हमने थोड़ा सा उठा करके रखा है ताकि ये अपने 0 मोड में यहाँ पर आ सके। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो है कि इसको पहले हमको अच्छे तरीक़ा से जोड़ लेना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा हिल जा रहा है। तो अभी देखें यहाँ से हमने 0 टिपा, तो यहाँ से तो 0 के टिपने से ये 0 तो काम कर गया है और यहाँ पर ये कांटा जो चलना भी शुरू हो गया है। लेकिन आगे का फॉल्ट आपको हम दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि मीटर मतलब चलना शुरू हो चुका है। तो ये यहीं पर एक फॉल्ट था जो कि हमने इसको रिपेयर किया है, लेकिन अभी भी ये रिपेयर सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ये डिस्प्ले को हमने इस तरीक़ा से लगाया था। तो अभी तक यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या यहाँ पर बोलना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ये कनेक्टर का जो ये वायर है, यहाँ पर जो है कि ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ये कटा हुआ है तो इसमें आपको जो है कि कनेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर परेशानी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर इसका कनेक्शन समझ रहे हैं, इसमें वैसा कनेक्शन नहीं रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहता है। वैसे देखने में आपको क्या है कि आपको सिंगल वायर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस कनेक्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन वैसा अगर आप इसमें कनेक्ट करते हैं तो ये चालू नहीं होगा। आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है ये बिल्कुल हाफ कटा कटा सा आ रहा है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्प्ले में कितना बता रहा है, कितना यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका यही एक दिक्कत है। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि आपको इसको रिपेयर किस तरीक़ा से करना है ताकि यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से काम करना भी शुरू कर दें और इसका डिस्प्ले जो है वो भी मतलब अच्छे तरीक़ा से आना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर को दीजिएगा तो भाई ये अच्छे तरीक़ा से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कुछ और जो कस्टमर जो सामने है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है जो पीछे साइड में ये कस्टमर के लिए होता है और जो फ्रंट साइड में है ये जो दुकानदार हैं ये उनके लिए डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि दुकानदार को जो है वो सही दिख रहा है और जो कस्टमर है उनका जो कस्टमर है उनको डिस्प्ले ही नहीं दिख रहा, आधा आधा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो इसको यहाँ पर रिपेयर करना है। तो चलिए किस तरीक़े से करना है वो यहाँ पर वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा यहाँ पर दिखाते हैं। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस डिस्प्ले को यहाँ से निकाल लें ताकि आपको यहाँ से अच्छे से दिखा सकें और समझा भी सकें। वैसे रिपेयर करने के लिए हम इसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं थोड़ा इसको अच्छे तरीक़े से बाहर साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझा सकें। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट है, देखिए हमने यहाँ पर खींच लिया। ये क्या है, ये थोड़ा सा पानी वगैरह गिरा था, हमने सोचा कि यहाँ पर अभी कटा हुआ है क्या, तो ये कटा हुआ नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर किस तरीक़ा से चेक करना है डिस्प्ले का जितना भी यहाँ पर वायर है, आपको सबसे पहले आपको वायर को आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा वायर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वायर जो है कि देखने में अच्छा ही लगेगा क्योंकि ये बहुत फ्रेश वायर है, देखने में आपको सारा वायर आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब आप इसको सप्लाई दीजिएगा, आप इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो ये जो है कि चालू नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंफर्म होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर खुद से यहाँ पर एक एक करके आपको वायर यहाँ पर टेस्ट कर लेना है कि मतलब कंटिन्यूटी मेरा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीटर को लगा लिया है कंटिन्यूटी रेंज में, आप बजर रेंज बोलते हैं क्या बोलते हैं ये आपके भाषा में। तो चलिए यहाँ पर एक एक वायर को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो हमको यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर वायर है क्योंकि यहाँ पर डबल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर चेक करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से यहाँ पर चेक करना है कि किसी में मतलब छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर जहाँ पर आपको छूट रहा है वहाँ से आपको
वहाँ पर आपको फिर काम करना है, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से काम नहीं कीजिएगा तो ये डिस्प्ले अच्छे तरीक़े से काम नहीं करेगा। ये आधा आधा डिस्प्ले आएगा, कटा कटा आएगा, कहीं पे कुछ दिखाएगा तो कहीं पे कुछ दिखाएगा, वैसे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद से कंफर्म हो लेना है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा कनेक्शन जो है कि चालू है और कहाँ से कहाँ तक बंद है। तो मेरा ये ऊपर साइड का है, यहाँ से जो कि कनेक्शन मेरा बंद पड़ा हुआ है। और इस साइड से देखें तो एक सिंगल वायर कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इस साइड से देखा जाए तो यहाँ पर 3 वायर कटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 3 वायर में से यहाँ पर कुछ उखड़ा हुआ भी है, तो अच्छा ये मतलब 2 वायर है, उसमें से ये कटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इसी तरीक़ा से छोड़ देते हैं। और बाकी का जो कनेक्शन है आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप इसका जो कनेक्शन है ये आपके पास है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप वायर की मदद से कुछ इस तरीक़ा से आपको जो है कि कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये वायर को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर आपको टोटल अगर इसका 2 वायर अगर कटा है तो आपका कनेक्शन यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अगर 2 वायर है तो आपको यहाँ पर 4 कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 2 वायर इसका कटा हुआ है और 2 वायर हम यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं तो ये चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चालू नहीं होगा, 2 वायर में ये काम नहीं करेगा। देखिए हम किस तरीक़े से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी सेम तरीक़ा से आपको भी यहाँ पर कर लेना है अगर इस तरीक़ा से फॉल्ट है तो। और नहीं तो अगर आप चाहें तो इसका कनेक्टर वायर है, आप डायरेक्ट इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उसको रिपेयर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि चेंज करना तो यहाँ पर काफ़ी आसान है, उठाएंगे और कनेक्टर यहाँ पर निकाल के डायरेक्ट डाल देंगे, ये चालू हो जाएगा। तो क्योंकि रिपेयर करना हमको यहाँ पर रिपेयर करके दिखाना है आपको भी और कुछ सिखाना भी है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 कलर का यहाँ पर वायर लिया है ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ सके। एक ग्रीन और एक येलो कलर का हमने यहाँ पर वायर ले लिया है और ये दोनों को देखिए किस तरीक़े से जोड़ा है, दोनों अभी ऊपर साइड में जोड़ा है। ठीक है, नीचे साइड में यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है, दोनों को ऊपर साइड में कनेक्ट किया है। और आपको इसी तरीक़ा से ये पीसीबी के साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले में भी उसी तरीक़ा से आपको करना है कि इसका ऊपर का साइड कौन सा है। ऐसा कि नहीं इसमें आप कर दिए ऊपर का साइड और डिस्प्ले में कनेक्ट कर दिए नीचे का साइड, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख के कनेक्शन करना है, दोनों मतलब साइज में होना चाहिए। जैसे कि हम इसको ऊपर में कनेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर ग्रीन, और जहाँ पर मेरा जो येलो कलर का है वहीं पे हमको येलो देना है। और इसका यहाँ पर 2 कनेक्शन आप यहाँ पर देख सक रहे हैं। तो यहाँ पर 2 वायर हमने और ले लिया है, यानी कि टोटल मेरा यहाँ पर 4 वायर रहेगा, जो कि मेरा वायर कटा हुआ है 2, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन होगा 4। वो क्यों? क्योंकि एक वायर में इसका 2 वायर रहता है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए सारा यहाँ पर जितना भी कनेक्टर आप देखिएगा यहाँ पर एक में 2 वायर रहता है, तो यहाँ पर इसी के चलते हम यहाँ पर 4 वायर ले रहे हैं। देखिए 4 वायर, और ये ऊपर नीचे करके यहाँ पर आपको जो है कि कर लेना है इस तरीक़ा से कुछ। देखिए हमने यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर शॉर्ट ना हो, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि क्लीन कर ही के काम करने में हमको जो है कि अच्छा लगता है, और क्लीन नहीं है तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए क्लीन यहाँ पर कर दिया है। क्लीन करने से भी क्या है कि थोड़ा सा वक्त आपको लगता है, लेकिन काम को जो है कि यहाँ पर परफेक्ट होता है, बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से होता है। मतलब शॉर्ट का चांस यहाँ पर नहीं रहेगा अगर आप क्लीन करके काम कीजिएगा तो। और नहीं अगर जल्दीबाजी में इसी तरीक़े से काम कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि बना बनाया काम आपको यहाँ पर बिगड़ जाए। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लीन कर ही के काम करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्लीन कर दिया है, क्लीन करके इसको हमने फिट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर पावर देना है, क्योंकि इसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि अब क्या ये मतलब काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और अभी देखिए इसका डिस्प्ले में लाइट आ चुका है, तो हमको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर 0 आ चुका है, और 0 मेरा दोनों डिस्प्ले में देखिए आपको 0 यहाँ पर दिख रहा है, इस साइड में भी इस साइड में भी देखिए दोनों में यहाँ पर 0 आपको दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट बंद करके देखते हैं कि क्या आपको अच्छे से दिख पाता है या नहीं। देखिए सेम टू सेम जो है कि दोनों डिस्प्ले में चल रहा है साथ ही साथ। और अब यहाँ पर मतलब जो भी कटा हुआ था वो मेरा यहाँ पर फॉल्ट जो है कि ठीक हो चुका है। तो और भी चीज़ हम यहाँ पर आपको चेक कराएंगे अभी टोटल चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरीक़ा से किया, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दोनों डिस्प्ले काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीक़ा से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं।
और चेंज करने का बात हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिपेयर करके हमको दिखाना था, तो हमने आपको यहाँ पर रिपेयर करके दिखा दिया था। तो अब यहाँ पर क्या हमको करना है, ये जो कनेक्शन वगैरह है और बाकी बैटरी वगैरह का कनेक्शन सारा कुछ एक बार आपको फिट कर लेना है। इसको इसका जगह पर फिट करने का बाद आपको टेस्ट करना है, क्योंकि ये कभी कभी जो है कि अप डाउन होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर ग्लू का यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका तार यहाँ पर आपस में जो है कि टच ना हो, और ग्लू आपको देना है यहाँ पर अगर यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम में इसका कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी यहाँ पर परेशानी, कोई भी दिक्कत अगर इसमें आता है, तो ये आपको ही यहाँ पर काम करने में आसान होगा, वायर वगैरह यहाँ पर नहीं टूटेगा। अगर इसमें आप ग्लू वगैरह नहीं मारते हैं तो यहाँ पर टूटने का चांस रहता है। और इस तरह हमने यहाँ पर भी मार देना है, यहाँ पर हम मार देते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वायर टूटा तो यहाँ से फिर दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ये इसका डिस्प्ले का यहाँ पर वायर कनेक्ट किया गया है इसका बटन के लिए, जो कि 0 और सारा कुछ यहाँ पर सेट करने के लिए। तो चलिए, जिस जगह से हमने इसको निकाला था उसी जगह पे इसको फिर से हम इसको फिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे कि यहाँ पर दो आपको यहाँ पर एक घाट मिलता है इसको बैठाने के लिए, तो अगर जहाँ से आप निकालें वहाँ नहीं बैठता है तो इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो इसको आप ग्लू की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब डिस्प्ले है, आप इसको कहीं पर भी अच्छे तरीक़े से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि सामने वाला में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ये, तो जस्ट थोड़ा सा इसके पीछे में हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब काम यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं। मेरा पास क्या है कि कोई भी काम यहाँ पर करके दिखाएंगे, करना होना चाहिए काम। तो चलिए, यहाँ पर ये पीसीबी को हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, 2 स्क्रू वगैरह यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद आगे का देखते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई पूरा वीडियो में ये बोलता रहता है, तो बोलने से जैसे कि होता क्या है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपको सिखाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, काम करते समय अगर आपको हम कुछ समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भी समझना चाहिए। ये देखिए, ये 2 वायर है, और उसमें क्या है कि जो नए लोग हैं उनको सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है काम करने में। अगर मान लीजिए इसी टाइप का उनके साथ भी केस आया है, या फिर इसी तरीक़ा से कोई भी ख़राबी हुआ है, तो ये मतलब सुन के और देख के वीडियो को जो है कि अच्छे तरीक़े से काम यहाँ पर कर सकें। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है वैसे रिपेयर करने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर हमको सिर्फ रिपेयर ही करना होता तो हम इसको तुरंत ही रिपेयर करके इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पर बैटरी को जैसे कि हमने टेस्ट किया था, तो बैटरी यहाँ पर क्या था कि बैटरी डिस्चार्ज था, यहाँ पर चार्ज नहीं था, 2 पॉइंट कुछ चार्ज था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी को थोड़ा सा कुछ देर के लिए यहाँ पर चार्जिंग में हम इसको डाल देते हैं, ताकि ये बैटरी चार्ज हो सके, इसको मतलब चालू कराने के लायक, ताकि ये चालू हो सके। तो देखते हैं कि ये बैटरी भी काम करता है या नहीं करता। तब तक इसको थोड़ा सा हम इस तरीक़े से यहाँ पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन तो पीछे से है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका वायर को आपको इस पास कर देना है पीछे के साइड, क्योंकि इसका आप कोई भी काम है नहीं, इसको आप फिट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो मेरा भी यहाँ पर काम हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। और बैटरी का वायर हमने बाहर साइड में कर लिया है। और यहाँ पर जो भी स्क्रू है, यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर फटाफट से स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको फुल टेस्ट करके दिखाएंगे। अभी चार्जिंग भी यहाँ पर टेस्ट करना है कि क्या चार्जिंग यहाँ पर शो कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्जिंग भी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, चार्जिंग यहाँ पर होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, इसका जो एडेप्टर है वो है आपको 12 वोल्ट का, लेकिन आपको यहाँ पर 12 वोल्ट आपको नहीं देना है। जैसे कि 4 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 वोल्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं चार्जिंग में। ठीक है, इनपुट आप इसमें 5 वोल्ट करा सकते हैं। 5 वोल्ट में क्या है कि अच्छे तरीक़े से ये काम करेगा, 12 वोल्ट इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट था, तो ये चीज़ हमको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 वोल्ट से ही वो काम करे, क्योंकि 12 वोल्ट से यहाँ पर जो है कि दिक्कत कुछ ना कुछ यहाँ पर आता ही रहेगा। तो ये देखिए, बैटरी को हमने कुछ देर लगा के छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या मतलब ये बैटरी चार्जिंग उठा भी रहा है या फिर नहीं उठा रहा है। क्योंकि अगर नहीं उठाएगा तो डायरेक्ट हम ये बैटरी को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर DC 20 वोल्ट पे यहाँ पर हमने सेट कर लिया है,
और इसको वोल्ट को यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.63, यानी कि ये बैटरी जो है कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा हाई वोल्टेज पे यहाँ पे हमने रखा था, फिर भी जो है कि ये चार्ज नहीं हो पाया। तो ये बैटरी का जो यहाँ इसके अंदर जो प्लेट वगैरह होता है वो सारा कुछ यहाँ पर ख़राब हो चुका है, ये चार्ज नहीं होगा। अगर गलती से अगर ये चार्ज हो भी गया तो ये टिकेगा नहीं इसमें, यानी कि इसको लगाना बिल्कुल भी बेकार है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर लिथियम बैटरी का यूज कर लिया है, और ये 2200 mAh का है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको ये चलने वाला है इसमें। तो लिथियम बैटरी आप चाहें तो इसको सीरीज में नहीं, पैरेलल में आप इसको 2 बैटरी को यहाँ पर आपको कनेक्ट कर दीजिएगा, तो और भी अच्छा जो है कि यहाँ पर आपको बैकअप मिल जाएगा। आपको क्या है कि एम्पियर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सीरीज में नहीं करना है इसको। सीरीज में कीजिएगा तो सीरीज में होता क्या है कि आपका वोल्टेज जो है कि वो बढ़ जाता है, सीरीज में वोल्ट बढ़ता है, ठीक है। एम्पियर तो आपको बाद में, अगर एम्पियर के आपको ध्यान है तो फिर आपको पैरेलल में करना पड़ेगा, सीरीज में नहीं। तो यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको चिपका दे रहे हैं ताकि ये हिले डोले ना अच्छी तरीक़ा से ये पकड़ बना करके रखे। तो ग्लू वगैरह हल्का फुल्का यहाँ पर हम दे देते हैं। और ये बैटरी इसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है, अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से ये काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको बैटरी को जो है कि सेट कर दिया है, और ये थोड़ा हमने इसको वक्त दे दिया है ताकि ये सेट हो सके। और उसके बाद जो है कि इसका ढक्कन वगैरह जो है कि हम यहाँ पर लगा देंगे। जो भी स्क्रू पे इसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मेरा बैटरी से कनेक्शन कोई भी यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो इसको हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं किस तरीक़ा से काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब वीडियो ऐसा बना दिया और आपको समझ में नहीं आया। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो के हिसाब से आपको समझ में भी आना चाहिए। तो अभी देखें यहाँ पर जो है कि ऑन करने से ये ऑन हो चुका है, और ये 0 पे यहाँ पर आके रुक गया है। तभी ये बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे जो है कि ऑन हो चुका है। और इसका स्टार्ट का डिस्प्ले का बात करें तो ये भी डिस्प्ले शायद आपको यहाँ पर मोबाइल का डिस्प्ले आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी अच्छे तरीक़ा से पूरा काम कर रहा है। अब यहाँ पर कटा छटा कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए 3 4 4 कुछ इस तरीक़ा से अगर आता है तो आपको यहाँ पर 0 का बटन आपको टिप देना है। 0 का बटन यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ वज़न हम टेस्ट करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से अब ये काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कोशिश थोड़ा सा हम कर रहे थे आपको लाइट बंद करके दिखाने के लिए दोनों साइड का डिस्प्ले, लेकिन शायद आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से नहीं दिख पाया, क्योंकि ये ग्रीन जो है कि थोड़ा कैमरा के लेंस में ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करता है। तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर था कुछ 3 एम्पियर का, तो इसको हमने रख करके टेस्ट किया कि ये मतलब काम कर भी रहा है अच्छे तरीक़ा से या नहीं कर रहा है। तो चलिए कुछ और इसमें देते हैं। वैसे तो जितना चाहें आप इसमें मतलब दे सकते हैं लोड, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ यहाँ पर यूज में ले लिया है, ताकि यहाँ पर सिर्फ चेक करके आपको दिखा सकें। कभी कभी होता क्या है कि आप इसमें जैसे कोई चीज़ सामान अगर रखते हैं तो ये रेटिंग इसका आगे जा कर के उतना पे रुक जाता है, या तो फिर से हटाने के बाद जो कि जैसे कि 0 होना चाहिए, तो ये 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई में ऐसा फॉल्ट होता है, तो इसी के लिए थोड़ा सा टेस्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है। आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से यहाँ पर टेस्ट करना होगा इसको। तो चलिए हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसको हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। और इसका जो लोड था वो हमने यहाँ पर 0 कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल अच्छे तरीक़े से काम करने के लिए यहाँ पर रेडी है, ठीक है। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा यहाँ पर ओके हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर हमने आपको कुछ सिखाया है, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हमने यहाँ पर ये पिन ले लिया है, ताकि आपको चार्जिंग का यहाँ पर जो है कि दिखा सकें। तो ये चार्जिंग के लिए हमने यहाँ पर इस तरीक़े से लगा दिया है, क्योंकि चार्जिंग यहाँ पर हमने चेक नहीं किया था, तो अभी ध्यान में आया कि हमको चार्जिंग भी यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर चार्जिंग को यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर ओके है। तो चार्जिंग सिर्फ हमको यहाँ पर चेक करना है। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर हम पावर सप्लाई यहाँ पर हमने ले लिया है, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट हम यहाँ पर इसको इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेट जो है कि जलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर
बिल्कुल भी चालू हो चुका है, चार्जिंग मोड में ये आ गया है। तो चलिए यहाँ पर तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही काम कर रहा है अब। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।